आपकी जिंदगी कहीं ना कहीं एक ऐसे पर्सन से जुड़ी हुई है जिसमें ईगो बहुत ज्यादा है, उसमें प्राउड बहुत ज्यादा है। उसे लगता है कि वो किसी भी चीज को खरीद सकता है, किसी के ऊपर भी अपना हुक्म चला सकता है। आपको जस्ट लाइक ए पपेट, जब चाहे यूज करे, जब चाहे छोड़ दे। उसका कुछ ऐसा एनर्जी मुझे दिखाई दे रहा है। लेकिन ये पर्सन का होरोस्कोप या तो जेमिनी हो सकता है, या कैंसेरियन हो सकता है, या फिर ये पर्सन कहीं ना कहीं अर्थ एंड फायर को मिक्स करके एक साइन के साथ आता हुआ दिखाई दे रहा है। एंड राइट नाउ लेट मी टेल यू, ये पर्सन आपसे काफी टाइम से अटैच्ड है। मींस कि आप शायद उससे अटैच नहीं हो, लेकिन ये पर्सन आपको हर हाल में पाना चाहता है, आपके ऊपर अपना हुक्म चलाना चाहता है, आपकी बॉडी को यूज करना चाहता है, आपके साथ बहुत सी ऐसी एक्टिविटीज करना चाहता है जो कि शायद आप नहीं करना चाहते। ये था हमारा आज का कार्ड ऑफ द अवेयरनेस। सो इस कार्ड की एनर्जी को क्लेम करने के लिए और नेगेटिव एनर्जी को रिमूव करने के लिए कमेंट सेक्शन के अंदर चाहिए अपने नेम का इनिशियल लेटर और उस पर्सन के नेम का इनिशियल लेटर, साथ ही साथ अवैस मिर्जा लिख के पॉजिटिव एनर्जी को क्लेम कर लीजिएगा, ताकि आपके साथ कुछ ऐसा ना हो जो कि आगे चल के आपको पछतावा बन सके। सो राइट नाउ हम देखने वाले हैं आने वाले 5 दिन आपके साथ ऐसा क्या होने वाला है कि यूनिवर्स ने मुझे बोला है कि आपके लिए एक वीडियो शूट करूं और आपको कुछ मैसेजेस प्रोवाइड करूं जो कि शायद आपके लिए जानना बहुत जरूरी हो सकता है। सो वीडियो को डबल टैप करके या लाइक करके पॉजिटिव एनर्जी क्लेम कर लेना। और ये सारी की सारी ब्लेसिंग जो कि मेरे वीडियो के थ्रू आप तक पहुंचने वाली है, ये उन लोगों के लिए होगी जो कि चैनल को ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुके हैं और लोगों तक इस मैसेज को डिलीवर करने में मेरी हेल्प कर रहे हैं। सो लेट मी शफल माय कार्ड्स। आपके मन के अंदर कुछ भी चल रहा है, आपके पर्सन को लेके, आपकी पर्सनल लाइफ को लेके, कुछ भी आप अपने बारे में जानना चाह रहे हो, सो अपनी लाइफ के बारे में जानना चाह रहे हो, यू हैव टू जस्ट इमेजिन अबाउट दैट, ओके। और कमेंट सेक्शन के अंदर जाके 6969 लास्ट में लिखिएगा, ताकि आपको पॉजिटिव एनर्जी यूनिवर्स की तरफ से भी मिल सके और मेरी तरफ से आपको अच्छी अच्छी प्रेज भी मिल सके। सो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कोई ऐसी पर्सनैलिटी, नाइट ऑफ कप्स का एनर्जी दिखाई दे रहा है। मींस के पास्ट में से कोई पर्सन आता हुआ दिखाई दे रहा है आपकी लाइफ के अंदर। हो सकता है कि आपका किसी से ब्रेकअप हो गया हो सकता है कि किसी के साथ आपका शॉर्ट टर्म एक नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन बना हो सकता है कि आप किसी पर्सन को बहुत ज्यादा अप्रोच करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन ना तो उस पर्सन की तरफ से कोई कॉल आ रही है, ना ही मैसेज आ रहा है, ना वो पर्सन आपके साथ सीरियस हो रहा है। बट राइट नाउ क्या है, ये पर्सन का एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है, आपकी तरफ आने की तैयारी कर रहा है। या आपके साथ रिलेशनशिप बनाए या ना बनाए, या फिर आपके साथ जो है कुछ जस्ट लाइक दैट कमिटमेंट करे या ना करे, बट ही इज कमिंग टूवर्ड्स यू, ओके। सो इसका साइन जो है वो बहुत ज्यादा साइन हो सकते हैं जी। एरीज के साथ मिला हो सकता है, या लिब्रा के साथ, विर्गो के साथ, टॉरस के साथ इसका साइन हो सकता है, और कहीं ना कहीं अर्थ के साथ इसका लिंक और एयर के साथ बहुत ज्यादा है, ठीक है। अर्थ एंड एयर की एनर्जी के अंदर जो होरोस्कोप्स आते हैं, सो यू कैन सी दैट। सो लेट मी टेल यू मोर, थोड़ा सा और ज्यादा एनर्जी बताते हैं कि आने वाले 5 दिनों के अंदर एक तो ये बंदा आपको मिलेगा, ओके। ये बंदा जो है ये आपको कोई सरप्राइज दे सकता है, कोई गिफ्ट दे सकता है, या फिर आपकी लाइफ के अंदर जो प्रॉब्लम्स हैं उनको खत्म करने में या फिर उन प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने में आपकी काफी हद तक हेल्प कर सकता है, ओके। सो कुछ ऐसा एनर्जी दिखाई दे रहा है। एंड लेट मी सी मोर, थोड़ा सा और डिटेल के अंदर चेक करते हैं। सो राइट नाउ आपके कोई ऐसे पर्सन जिनके साथ आप रिलेशनशिप में हो, ओके। सो समटाइम ऐसा होता है कि रिलेशनशिप में है, लेकिन फिर भी आपको ना तो रिस्पांस मिल रहा है, ना ही ये पर्सन जो है आपको भाव ताव दे रहे हैं, ना ही आपकी बातों को माना जा रहा है, आपको रिजेक्ट किया जा रहा है। फिर भी आपके पर्सन जो है नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन के अंदर या लेस कॉन्टेक्ट सिचुएशन के अंदर रहते हुए ये पर्सन बहुत दूर बैठे हुए हैं। हो सकता है कि अदर स्टेट में हो सकता है कि आप दोनों के दरम्यान में घंटों का फासला हो, बिकॉज एनर्जी कुछ ऐसा दिखाई दे रही है। ये पर्सन आपको मिलना चाह रहा है, आपसे बात करना चाह रहा है, कुछ रियलिटीज आपके सामने रखना चाह रहा है कि एक्चुअली हुआ क्या था। थर्ड पार्टी को लेके आपको इनके ऊपर डाउट्स हो रहे थे, फोर्थ पार्टी को लेके डाउट्स हो रहे थे। तो 5 दिनों के अंदर मुझे लग रहा है कि ये पर्सन आपके यादों में बेताब होने वाला है, आपको मिस बहुत ज्यादा करने वाला है। हो सकता है कि इसका लिमिट यहाँ तक पहुंचे कि खुद आपको अप्रोच करे, खुद आपके साथ बातचीत करे, खुद आपके लिए पॉजिटिव हो जाए, कुछ ऐसा एनर्जी हो सकता है। बट राइट नाउ क्या है, इसके ऊपर जिम्मेदारियां बहुत ज्यादा, इसके ऊपर शॉर्ट्स बहुत ज्यादा दिखाई दे रही हैं कि हो सकता है या तो इसने बहुत से लोगों के डेट्स देने हैं, या तो कुछ लोग ऐसे हैं जिनके लिए जो है मीन्स कि इसने कमिटमेंट दी थी लेकिन उन्हें कमिटमेंट को पूरा नहीं कर पाया, ठीक है। जस्ट अपनी लव लाइफ को लेके ये बहुत डिस्टर्ब दिखाई दे रहा है। बाकी चीजें जो है इसके ऊपर बहुत सी जिम्मेदारियां, बहुत सी हर्डल्स दिखाई दे रही हैं, बहुत से ऑब्स्टेकल्स दिखाई दे रहे हैं। ये कोई वाटर एनर्जी तो नहीं हो सकता, लेकिन बट होपफुली इसका साइन जो है जामनाई के साथ या सेजिटेरियस के साथ, या फिर जो है कहीं ना कहीं हो सकता है कि कैप्रिकॉर्न भी हो, ओके। तो इनके अलावा भी अगर कोई है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हो कि ये कौन लोग हैं जिनके बारे में मैं बता रहा हूँ। यहाँ पर डेवल एनर्जी दिखाई दे रहा है, डेवल एनर्जी फ्रॉम समवन, ठीक है। अब जस्ट लाइक दैट समटाइम ऐसा होता है कि आपकी फैमिली में कुछ ऐसे लोग होते हैं, या आपके कजन्स वगैरह के फैमिली में, या कोई भी, मैं बहुत ज़्यादा एक्सपोज नहीं करूँगा। बहुत ज़्यादा एक्सपोजर आपको चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर जाके या फिर जो है
मेरे से आप डिटेल रीडिंग बुक कर सकते हो, पर्सनल सेशन बुक कर सकते हो, उसमें फिर सारी के सारी नेम्स भी हम बोलेंगे कि कौन है कौन नहीं है। डेविल एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ठीक है। आपके साथ कुछ स्पिरिचुअल इश्यूज हैं, ठीक है। अब मैं इस चीज को खुल के बताता नहीं हूँ, बट आपके साथ शेयर कर रहा हूँ बिकॉज शायद ये यूनिवर्स ने बोला है कि शेयर करना बहुत जरूरी है। किसी पर्सन ने आपके साथ अपने आप को ऐसे अटैच कर रखा है जो कि आप नहीं चाहते थे, स्पिरिचुअली अटैचमेंट, ठीक है। आप ना चाहते हुए भी उसे याद कर रहे हो, ना चाहते हुए भी उसके बारे में सोच रहे हो, आपके मन के अंदर कुछ ऐसी आग भड़कती है उसको देखने के बाद, उसको सोचने के बाद। हालांकि आप दोनों के दरम्यान में कोई सोलमेट या ट्विन फ्लेम का रिलेशनशिप या कनेक्शन नहीं है। ओके, सो 5 दिनों के अंदर क्या होने वाला है जी, कोई आपके ऊपर मैजिक करने वाला है अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए, ठीक है। आपको अपनी तरफ हासिल करने के लिए कोई मैजिक कर सकता है, कोई किसी से मैजिक करवा सकता है या कुछ भी ऐसा वैसा। अब एक चीज याद रखिएगा, सच्चा और पक्का नॉलेज सिर्फ मेरे रब पाक की जात के पास है। ये कार्ड सिर्फ टूल है, सिर्फ टूल, ठीक है। आपको जो इन्फॉर्मेशन आपके साथ रेजोनेट हो रही है उसे रखिएगा, जो रेजोनेट नहीं हो रही है उसे जाने दीजिएगा, हो सकता है वो किसी और के साथ रेजोनेट हो जाए। एंड बाकी हमारा जो टैरो कार्ड रीडिंग का वीडियो होता है ये सिर्फ और सिर्फ आपके लिए मैसेजेस होते हैं ताकि आप अवेयरनेस ले लो। ओके, अभी राइट नाउ मेरे पास एनर्जी दिखाई दे रहा है, एम्परर का साइन है, ठीक है। आपके खानदान में हो सकता है कोई बड़ा बंदा, बड़ा आदमी, बड़ी औरत, ठीक है। अब इसके साइंस क्या हो सकते हैं, टॉरस साइन हो सकता है। टॉरस यार आज बहुत बहुत आ रहा है, बार बार आ रहा है। इसका फेस टॉरस हो सकता है या इसका नेम टॉरस हो सकता है, इसका डेट ऑफ बर्थ टॉरस हो सकता है। एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन जो है ना ये बहुत बहुत ही अपने आप को स्ट्रांग रखे हुए है और इसकी बातें बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है, इसकी इंट्यूशंस बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती हैं। ये पर्सन आपके साथ अटैचमेंट में है, ठीक है। आपकी फैमिली में हो सकता है कि आपकी फैमिली में या आउटसाइड में है, बट ही इज मेंटोर, जस्ट लाइक ए मेंटोर तरह की इसके साथ एनर्जी आ रही है कि आपको कुछ गाइड करना चाह रहा है। आपको ऑप्शन दे रहा है, या तो अपनी लाइफ बचा लो या तो अपनी लाइफ को बर्बाद कर लो। आपको क्या चाहिए, आपको अपनी पॉजिटिव लाइफ चाहिए या नेगेटिव लाइफ चाहिए, आप पे डिपेंड करता है। नेगेटिव लाइफ एक्चुअली बहुत ज़्यादा ईजी होती है, जबकि पॉजिटिव लाइफ जो है उसके अंदर थोड़ा सा हमें हर्डल करना पड़ता है। हालांकि इसी वो भी होती है अगर देखा जाए ना, लेकिन हमारा टेस्ट चेंज हो चुका होता है ना, टेस्ट हमारा वो नहीं है। हमें चाहिए जी हल्ला गुल्ला मस्ती, ये वो सारा कुछ चाहिए। जहाँ स्मूथनेस है, जहाँ पर रिलैक्सेशन है, जहाँ पर पॉजिटिविटी है, जहाँ पर ब्लेसिंग्स हैं, वो रास्ते हमें मुश्किल लगते हैं। अब एक चीज मैं आपको बताता हूँ, जो जितना गर्मी आजकल पड़ रहा है, ठीक है ना, जितना ज्यादा समर सीजन हॉट के अंदर जा रहा है, तो काइंडली प्लीज एक कोशिश कीजिएगा कि अपने घरों के बाहर जो है या फिर घरों की छतों पे पानी लाजमी रखें, ठीक है। पानी रखें उन बेजुबान जानवरों के लिए, उन बेजुबान परिंदों के लिए जो कि आपसे डायरेक्टली तो नहीं कह पाते, ठीक है ना, बट वो जगह जगह छतों पे उड़ रहे होते हैं। वो देख रहे हैं कि पानी का कतरा हमें कहाँ से मिल जाएगा, वहां से वो पानी जैसे ही एक कतरा उनके अंदर जाएगा ना, तो आपकी आधी से ज्यादा, मैं कहता हूं कि मेरा यूनिवर्स के ऊपर इतना ज्यादा ट्रस्ट है, आधी से ज्यादा प्रॉब्लम आपकी वहीं पे रिजॉल्व हो जाएगी। सो दैट्स व्हाई मस्ट अरेंज दैट। खाना अरेंज कीजिए, पानी अरेंज कीजिए, बेजुबानों के लिए लाजमी अरेंज कीजिए, 80 to 90% कीजिए बेजुबानों के लिए। इज माई रिक्वेस्ट फ्रॉम यू। ओके, तो लेट मी बोल द फाइनल कार्ड ऑफ दिस रीडिंग, उसके बाद हम लव मैसेज खोलने वाले हैं। फाइनली जो है आपके पर्सन डिसाइड करने वाले हैं 5 दिनों के अंदर अंदर, ठीक है। 5 दिन के अंदर जो है या तो आप कुछ डिसाइड कर लोगे, आपका वीजा लगता हुआ दिखाई दे रहा है, या फिर आप कहीं ब्रॉड ट्रैवल करते हुए दिखाई दे रहे हो, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो होने वाला है। और आपके पर्सन ने भी डिसाइड कर लिया कि उनकी लाइफ के अंदर क्या आना चाहिए, क्या नहीं आना चाहिए। अब मुझे लग रहा है कि वो थर्ड पार्टी को नहीं बल्कि आपको ज्यादा प्रेफरेंस देंगे। और यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि कुछ ऐसा रिलेशनशिप, अच्छा आपका जो एनर्जी मुझे दिखाई दी है ना, स्पेशली आपके लिए जो मेरे पास साइंस आए हैं, उसमें एक रिलेशनशिप नहीं है, उसमें मल्टी रिलेशनशिप, 2 रिलेशनशिप हो सकते हैं, उसमें 3 रिलेशनशिप हो सकते हैं, जिनमें से आप गुजर रहे हो, तो इन्हें एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी हम कहते हैं। तो इन सबको अपने हिसाब से आप ज्वाइन कर लीजिएगा। ओके, सो राइट नाउ आई एम पुलिंग पिका कार्ड, ठीक है। पिका कार्ड आपको नंबर चूज करना है 1, 2 और 3, तीनों में से कोई भी नंबर आपको अगर अट्रैक्ट करता है तो उसके बारे में सोचिए, अच्छे से सोचिए। 1, 2 और 3। ओके, सो जिन लोगों ने 1 चूज किया है उनके लिए लव मैसेज किया है, निगलेक्टेड, ठीक है ना। आई फेल टू गिव यू व्हाट यू नीड, मींस कि आपके पर्सन इस चीज को मानते हैं कि जो चीज आपको चाहिए थी वो नहीं दे पाए, तो उसमें वो फेल हो चुके हैं, ठीक है। तो ये एनर्जी है आपके पर्सन की तरफ से इन शॉर्ट। अब सेकेंडली अगर आपने नंबर 2 चूज किया है तो नंबर 2 के अनसेटिस्फाइड, मींस कि अभी आप दोनों का रिलेशनशिप अगर आगे चलेगा, आई वाजंट हैपेंड द वे थिंग्स वर गोइंग, मींस कि कुछ ऐसा हुआ है जिसके वजह से आपके पर्सन अनहैप्पी रहे हैं, मीन्स के उन चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे जो चीज़ें आपके पर्सन और आपके दरमियान में हुई हैं, लेकिन अभी भी वो अपने इस रिलेशनशिप को कंटिन्यू करना चाह रहे हैं, दोबारा से रीयूनियन या रीबिल्ड करना चाह रहे हैं इस रिलेशनशिप को।
और फाइनली जो है थर्ड नंबर जिन्होंने चूज किया है, ये पर्सन आपको अपना डेस्टिनी मानते हैं, ठीक है। थर्ड पार्टी आ जाए या फोर्थ पार्टी आ जाए, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, ये हमेशा और हर हाल में आपको ही अपना बनाना चाहते हैं। सो ये था हमारा आज का रीडिंग। बताइएगा लास्ट में कैसा लगा है। थैंक यू सो मच टू वॉच मी, लाइक मी, सब्सक्राइब मी, स्टे ब्लेस्ड, माय बेस्ट फ्रेंड प्रेयर्स आर ऑलवेज विद यू। अल्लाह हाफिज़।